साथियों नमस्कार। आज जिस तरह से फटिया गांव के अंदर पंचायत थी, उसमें लगभग तीनों गांव के लोग वहां मौजूद थे, यानी तीनों फटिया के लोग मौजूद थे। सरपंच वहां पे मौजूद थे और तमाम लोग, पीड़ित पक्ष भी हो या फिर वहां जो मीटिंग में फैसला लेना था, उक्त व्यक्ति राजवीर फटिया से संबंधित जो भी व्यक्ति थे वहां पे मौजूद थे। उस विषय पे मैं बताना चाहता हूं कि मैं वहां पे गया और तमाम तरह की बातें थी वो सुनी। उन बातों में एक तो ये बात क्लियर हुई है कि इसमें राजवीर फटिया जी का कुछ लेना देना नहीं है उस मैटर से। उनका मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनकी एक संस्था है और वहाँ पे जो पूरी प्रोसेस जो चलती है उनके अंडर चलती है। लेकिन ये आरोप उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस मामले से जुड़े हुए हैं या उनका इस मामले से कुछ लेना देना है। उनको एक बार साइड कर देते हैं और क्या क्या बातें हुई उस विषय में भी एक बार बात करेंगे। वहाँ पे एक मैटर फीस का था। फीस के बारे में ये बताया गया कि जो ये हालिया चुनाव थे, इस चुनाव में घोषणा की गई थी कि वहाँ पढ़ने वाली जो बेटियां हैं इस सेशन से उनकी मुफ्त शिक्षा कर दी जाएगी। आपको पता है एक घटना हुई थी पहले भी, एक चुनाव के दौरान भी आपने सुना होगा कि कुछ लड़कियां राजवीर फटिया जी के पास गई थी रोती हुई कि उनको फीस के कारण कॉलेज से इस तरह की बात आ रही थी। तो उन्होंने उस चुनाव के वक्त ये फैसला लिया था कि मैं वहाँ जितनी भी छात्राएं पढ़ती हैं उनको मुफ्त शिक्षा दूंगा। ये चुनाव के समय की बात थी। फीस का मैटर यानी 2025 का या 24 का जो मैटर है, अभी फ़िलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको साइड कर दें। उससे पहले वहाँ पे फीस लगती थी। एक तो ये बात वहाँ क्लियर हुई पंचायत के अंदर। दूसरी बात पेपर देने के ऊपर थी कि पेपर देने के लिए उस बच्ची को बाधित किया गया या उसको रोका गया। लेकिन वहाँ पे ये बात हुई कि उस लड़की ने राजवीर फटिया जी से स्वयं बात की थी कि उसको फीस के लिए इस तरह से रोका जा रहा है या पेपर देने से रोका जा रहा है। तो वहाँ पे राजवीर फटिया जी ने उनको पेपर देने के लिए वहाँ हामी दिलवा दी थी और उन्होंने उसके बाद पेपर भी दिए। वहाँ पे 4 जो सब्जेक्ट थे उनके पेपर दिए हैं। एफआईआर में जो लिखवाया गया है उस विषय के ऊपर भी चर्चा हुई। अच्छा, उसके बाद न्याय की बात हुई कि न्याय के लिए क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। तो वहाँ सरपंचों का जो फैसला था वो भी सराहनीय था कि उन्होंने कहा जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए, उसकी तह तक जाए। और पुलिस के ऊपर भी कहा कि कहाँ तक ये कार्रवाई हुई उस विषय में भी जांच हो और उसको जांच को और तेज किया जाए। वहाँ जो व्यक्ति था वो सिर्फ यही बात कर रहा था कि किसी भी तरह से जो आरोपित व्यक्ति है उसको सामने लेके आया जाए। यानी पीड़ित परिवार के साथ जो घटना हुई है उस घटना को किस व्यक्ति ने अंजाम दिया है उस व्यक्ति को सजा हो। वहाँ राजवीर फटिया जी के परिवार से उनकी मौसी हो या उनकी जो परिवार संबंधी सदस्य वहाँ थी, उन्होंने भी इस विषय में कहा कि जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा दी जाए, न कि राजवीर का नाम लेके राजनीति की जा रही है। उस विषय में उन्होंने खुल के वहाँ बात की। उन्होंने कहा कि अगर राजवीर भी दोषी है तो उसको भी सजा मिले, लेकिन जांच हो। अगर वहाँ कोई मामला हो, लेकिन तमाम तरह के लोगों ने कहा कि इसमें राजवीर फटिया जी का कुछ लेना देना है ही नहीं। उन 4 व्यक्तियों की वहाँ पे बात हुई जिसमें हनुमान जी का नाम था, प्रिंसिपल का नाम था, एक हनुमान जी की जो लड़की है और एक राहुल, उनका वहाँ पे चर्चा हुई, उनके विषय में उनका नाम लिया गया। इस विषय में भी बात हुई कि क्या एफआईआर में जो चीज़ दर्ज कराई गई है वो वास्तविक है, या मीडिया में जो चीज़ चली हुई है वो वास्तविक है, या फिर ये व्यक्ति के खुद के विचार थे या उन्होंने खुद एफआईआर में लिखवाया है, या इस तरह की कोई बात थी। उनके ऊपर भी तमाम तरह की चर्चा हुई, लेकिन उसमें अभी तक साफ स्पष्ट तौर पे कुछ सामने नहीं आया है, क्योंकि जहाँ तक गिरफ्तारी की मांग थी वो प्रोसेस चल रही है, वो हो चुका है। उक्त मैटर में यानी कारण क्या था, मेन कारण, उस चीज़ का पता नहीं चल पाया अभी तक, क्योंकि वो चीज़ आंतरिक है या कुछ ऐसी घटना है या लड़की से संबंधित है या किसी
चीज़ के लिए, क्योंकि तमाम तरह के लोग ये कहते हैं कि मैटर का पता नहीं है, किस चीज़ का नहीं पता। तो आपको बता दें, अगर यही घटना अगर आपके परिवार के लड़की के साथ हो या किसी और के साथ हो, तो हर व्यक्ति सोचता है कि उसकी भी कुछ ऐसी बातें होंगी या दूसरे परिवार की कोई ऐसी बातें हों या किसी में दिक्कत आने वाली बात हो। एक लड़की के ऊपर का विषय है ये, इसमें किसी तरह का गलत संदेश ना जाए, उस विषय पे भी चर्चा हुई। और आप जानते हो, इस तरह की बातों के लिए जांच की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजवीर फटिया अगर इस विषय पे कुछ बोलें, कुछ चीज़ को कहें, सामने लेके आएँ, तो यह एक चर्चा होगी, इस पे स्पष्ट तौर पे सामने आने की कुछ बात होगी। लेकिन मैं आज फिर भी एक बात यही कहूँगा, तमाम तरह के लोग उनके पक्ष में बोलें, चाहे कुछ भी कहें, जो भी चीज़ है, लेकिन लोहारू के एक विधायक होने के नाते मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ और उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपसे इसलिए जुड़े हुए हैं कि ऐसे विषय के अंदर, ये एक पारिवारिक विषय है, हम भी समझते हैं, लेकिन ऐसे विषय के अंदर सिर्फ एक कमेंट इस तरह का हो कि निष्पक्ष जांच हो, जो आरोपी है उसके ऊपर दोष साबित हो, उसको सज़ा मिले, बस इतनी सी एक बात है। ये चर्चा ऊपर तक इसलिए गई क्योंकि लोहारू के अंदर जो विधायक है वो कांग्रेस का है, विरोधी है वो बीजेपी पार्टी के हैं। एक माहौल जो बन रहा है वो माहौल अलग तरीके का है, लेकिन वहाँ जो विषय थे उनके ऊपर ध्यान देने की यही बात थी। तमाम तरह के लोग फटिया गांव से, मैं उनका बहुत आदर मान सम्मान करूंगा इस विषय के ऊपर। तमाम तरह के लोगों ने सिर्फ यही बात वहाँ पे कही कि न्याय होना चाहिए, वास्तविक बात सामने आनी चाहिए। ये ना सोचे कि एक दलित परिवार है, इसकी कोई सुनेगा नहीं, इसकी बात को दबा दिया जाएगा। ये बात उनकी वास्तविक बात थी। अगर वो इसी बात के साथ अड़िग रहते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं, तो हम भी फटिया गांव का सम्मान करेंगे और गांव राम होता है। तमाम तरह की चर्चाएं वहाँ थी और मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ प्रिंसिपल राजवीर फटिया जी का जो संसाधन है वहाँ यूज करते हैं, जो प्रोसेस है, बस गाड़ी जो भी है, उनको भी देखना चाहिए। जो फीस वाली बात है उनके लिए टोका टोकी हुई, ये चर्चा भी चली थी कि फीस के लिए ज़रूर कहा गया था उनको, इसमें कोई गलती नहीं है। फीस का जो मामला था ज़रूर लड़की को पहले टोका गया था, लेकिन उसकी कार्रवाई कुछ अभी इस समय में सामने आती है, इसलिए एक चर्चा का विषय है। कुछ मैटर को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर इसमें निष्पक्ष जाँच करवाई जाए और जो आरोपी है उसको सामने लेके आया जाए। लोकल जो नेता हैं उनसे भी अपील है, ज़रूर इस विषय में वो बात करें और साथ दें, उस पीड़ित परिवार का साथ दें कि वास्तविक घटना क्या है, कहाँ ये मैटर फंसा हुआ है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, इसमें कुछ ऐसा विषय है जहाँ पे कोई सामने आके बोल नहीं पा रहा है। उस परिवार के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, उस परिवार को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है गलत हुआ है तो साथ देंगे। क्यों उस परिवार को इस तरह की सांत्वना नहीं दी जा रही, क्यों भरोसा तोड़ा जा रहा है? बाकी आर बाहर के जितने भी एरिया के जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं, बताते हैं कि बात क्या है, रियलिटी क्या है। और उस रियलिटी का अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैटर का कुछ लोगों को पता नहीं है, ऐसे वैसे, अगर आप लोगों को उस मैटर का इतना पता है तो ये मानो कि वो तो एक परिवार के सदस्य हैं जो वहाँ पे बोल रहे थे या जो भी चर्चा जो कर रहे थे, वो उक्त विषय के बारे में जो बोल रहे थे वो तो ज़रूर उनके नज़दीकी हैं और परिवार का एक विषय है, तो आपसे ज़्यादा नॉलेज उनको है क्या मैटर हुआ है क्या नहीं, क्योंकि वो कॉलेज के अंदर भी गए हैं, रजिस्टर भी खंगाल लिए उन्होंने, कब फीस की बात थी, कब चर्चा हुई, किस तरह की क्या मैटर था, उस लड़के से भी बात कर ली गई है, उस परिवार से भी बात कर ली गई है। तो ये जानबूझ के अपने आप को इस तरह से साबित ना करें कि किसी को कुछ पता नहीं है, सबको पता है, लेकिन एक संशय सिर्फ लड़की के ऊपर रुका हुआ है। ऐसी चीज़ आप सामने नहीं ला सकते जो चीज़ वास्तव में उनको पता है, परिवार के सदस्यों को पता है, जो चीज़ वहाँ संस्था के लोगों को पता है, क्यों नहीं वो गुमराह कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं वहाँ पे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो वास्तविकता है उसको सामने लेके आएँ और एक लोहारू को एक भरोसा दिया जाए कि यहाँ पे ये बात है और
इस विषय में ये जांच चल रही है और मैं आपका सहयोग दूंगा जो भी है। और शांत रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसी तरह से उम्मीद तोड़ते जाएंगे तो पता नहीं कितने ही नए जो बच्चे हैं उनकी उम्मीद टूटेगी, जो नए लोग आपसे जुड़े हैं उनकी उम्मीद टूटेगी, और कितने ही जो बुजुर्ग लोग हैं, महिला हैं, यानी और भी समाज है, उसकी ऐसी बात होगी। तमाम तरह की बातें उस लड़की के विषय में भी आज बनाई जा रही हैं। पंचायत के विषय में बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन मेन बात थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने कुछ ऐसी बातें भी उठाई जिनका सम्मान मैं भी करूँगा कि जांच के विषय में वो बातें थी, और उनका हौसला अगर और मजबूत किया जाए तो उसमें अच्छी बात रहेगी। जहाँ दलित परिवार से 5 सदस्यों को लेने की बात है और कुछ सदस्य गाँव से जुड़ेंगे जो मेन वहाँ पे हैं, एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के अंदर जो निर्णय होगा जांच के बारे में पूछती रहेगी, दबाव डालेगी, प्रेशर डालेगी। अगर जांच नहीं हुई तो वो संभालेगी उस विषय को। उन लोगों की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि गांव के अंदर ऐसी घटना हो जाए और उस गांव के अंदर जहां का विधायक हो और वो कुछ ना बोले, इसी बात का दर्द है हमें, और यही दर्द आपसे दूर ले जाने का कार्य भी करेगा अगर आप नहीं बोलोगे तो।